आज आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है एंड आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स जो हैं नाराज़ हैं पेपर्स को देने के बाद से। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट कर रहे थे जिनका पहले से ऑलरेडी 75 के आसपास मार्क्स आ रखा है, उनको भी लग रहा है कि नहीं इस बार तो पिछली बार से भी कम आ जाएगा। तो इस सारे सिनारियोज को समझने वाले हैं, आपका एनालिसिस करेंगे, क्या चीज़ों पे आप भी ध्यान देना है। ये 2-4 मिनट का वीडियोस होने वाला है, तो पूरा प्रॉपर लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको जरूर आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, आगे आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब चीज़ों को लेकर बात करने वाले। ठीक है, पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आज का फिजिक्स का पेपर टफ था, मतलब जो बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो भी एवरेज स्टूडेंट थे वहाँ से लेके जो नीचे के बच्चे थे जिनको थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं फिजिक्स में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था पेपर। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स के पेपर में आपको जो है ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि बस पास हो जाए वही बहुत है, बाद में देखेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इस बार का पेपर जो है ऑनलाइन चेक होने वाला है। ठीक है, तो जो टीचर्स पहले ग्रेस मार्क्स दिया करते थे, जैसे हम लोग काफ़ी पहले वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे टीचर्स के रिव्यूज़ लेते थे कि कैसे कॉपी चेक करते हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता था कि पेपर जो चेकिंग की प्रोसेस होती है उसमें 2-4 नंबर ग्रेस मार्क्स दे के बच्चों को पास कर दिया जाता था। लेकिन क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा फिर टीचर्स के पास आएगा, तो इस वजह से, और क्योंकि आप लोग फोटोकॉपी निकाल पाते हो तो टीचर अपनी रेपुटेशन की वजह से मार्क्स बढ़ा के भी नहीं देता। थोड़ा थोड़ा अगर आपने लिख रखा है सही है तो उसमें जहाँ आधे नंबर मिलना होगा वहाँ पे 1 नंबर दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो वो एक अलग कंसर्न हो गया जिसकी वजह से मार्क्स इस बार और ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और पेपर तो टफ आ रहे हैं, मतलब क्लास 10th के मैथ्स के पेपर भी बहुत टफ था। जो सोचा गया था कि पेपर्स इस तरीके से आने चाहिए नॉर्मल, वैसा नहीं था। तो क्या इस बार बिल्कुल ही ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रेस मार्क्स तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी इसको लेके कोई भी अपडेट्स नहीं है किस तरीके से मिलेगा, क्या चीज़ होगा। जैसे ही आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं उनको लग रहा है कि नहीं पेपर ठीक नहीं गया है, मेरे जो है 70 में से आपको जो है केवल 40 के आसपास मिल रहे हैं या 30 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस रहता है। इसमें जो है आपके पास कुछ बैकअप प्लान्स रहते हैं, जिसमें जुलाई में एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कराया था। जब क्लास 10th का दूसरा वाला एग्जाम होगा उसी समय पे आपका जो है एक और एग्जाम कर सकते हो, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट कोई भी उठा सकते हो। जैसे अभी फिजिक्स का पेपर है, अगला पेपर केमिस्ट्री का, तो उससे गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने देना। फिजिक्स वाले का आपको जुलाई में एक और ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिए हैं इस बार फिजिक्स का और उनका मार्क्स कम आ गया, कंपार्टमेंट दिया, आपका कम मार्क्स आ जाता है, तो वो सिनेरियो समझ लेते हैं। अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया इस बार और मान लो पिछली बार आपका था 50 और इस बार जो है आपका आ रहा है 40 आउट ऑफ 70, ठीक है, तो आपका ये वाला मार्क्स कंसीडर होता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था उसमें कि क्या इस तरीके से सिनेरियो होता है, तो हाँ, लेकिन आपकी जो मार्कशीट है उसमें तो केवल यही शो करेगा ना, इस बार कितना स्कोर करे वो तो दिखाना पड़ेगा सीबीएसई को, तो वो दिखाएगा। लेकिन जब बेस्ट कैलकुलेशन होगा, आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वो इस बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं आपको। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे अपडेट्स देते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे अपने कैरियर को सेव करके आप जो भी प्लान कर रहे हो वो जा सकते हैं, वो सब हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो आज की वजह से अपना कल का ख़राब नहीं करना पेपर। जो अगला पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, उसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। ये वाले के लिए ऑप्शंस 1000 पड़े हैं, जो बीत गया सो बीत गया, अगले वाले पे पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर आपका कंपार्टमेंट था, हाँ एक और चीज़, जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं अगला इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, ये आपका लास्ट चांस था। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे थे उनके पास ऑप्शंस रहेगा, अगर फिजिक्स में फिर से लग जाता है गलती से तो आप वापस से जुलाई में कंपार्टमेंट दे सकते हो। लेकिन जो बच्चे फेलियर में फॉर्म भर के दिए थे और उनका वापस से केमिस्ट्री में फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ जाता है, तो इस केस में आपके पास जुलाई में कंपार्टमेंट देने का ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर 2 मेल आ जाएगा तो फिर तो अगले साल ही जाके दे पाओगे एग्जाम्स। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपका पेपर कैसा गया है, मतलब आपका अपना एनालिसिस क्या है, कितने स्कोर लेके आ रहे हो, और जो भी आप अपने तरफ से सोच रहे हो कि पेपर में आपने पूरी तरीके से लिखा है तो उससे 5-10 नंबर अधिक ही आएगा। लेट से कि अगर आपने ये सोच रखा है कि मेरे को 40 नंबर आ रहा होगा तो 50 नंबर के आसपास तो आराम से आ जाएगा, अगर आपने पूरी तरीके से अच्छे से किया है 40 नंबर का। तो करेक्ट कितना किया है और कितने पेपर अटेम्प्ट किया है वो सब मुझे बता दो। ठीक है, तो वो एक बार कमेंट्स में पता चलेगा कि आप कितना मार्क्स लेके आ रहे हो। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं और इट्स फ्री, तो वहाँ पे आपको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है
और कहीं ऐसा अपडेट्स मिल जाए आपको जिससे कि आपका कोई चीज़ जो है ईजी हो जाए आपके लिए, तो वो अच्छी चीज़ है ना। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर रखा है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।